हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट होगी। सो आपके पर्सन की एनर्जी आज रात आपके लिए क्या रहेगी, हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो ये ऑल ज़ोडिएक साइन से रिलेट है, के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी के पर्सन है जिनके थ्रॉट चक्र या तो ब्लॉक है, या फिर आप लोगों में से कोई है जिसके गले में या तो दर्द है, या मे बी आज रात मतलब इस चीज़ की वजह, मतलब कुछ ना कुछ गलत खा लो, या ठंड की वजह से गले में दर्द हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। या आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है और आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन मतलब अगर वो आपसे दूरी पे हैं, डिस्टेंस है अगर आप लोगों के बीच में, तो पहली बात तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा कि वो पर्सन के थोड़े से थॉट्स चेंज हो रहे हैं। अभी तक अगर उस पर्सन के नेगेटिव थॉट्स थे, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। अभी तक अगर वो सिर्फ किंग की एनर्जी में बैठे हुए थे कि मैं अपनी एनर्जी संभाल लूँ, मैं अपने आप को संभाल लूँ, मैं अपने आप को पीस में रख लूँ, मेरी लाइफ में मैं प्रायोरिटी बना लूँ अपने आप को, तो वो सोच रहे हैं आपके साथ एक इनिशिएट लेना। आप वो नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, विच मीन्स कि वो एक एक्शन ले पाएँ, वो अपने आप को कम से कम आपकी नज़रों से अगर गलत है आपकी नज़रों में वो पर्सन, तो कहीं ना कहीं सही प्रूफ कर पाएँ कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, या उनका क्या आपके रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया है, ठीक है, इस बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। अगर मैं नहीं कह रही हूँ सबके पर्सन ऐसे हैं, बट अगर ये पर्सन अल्कोहलिक हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज रात आपको याद कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनटेक कर रहे हैं ये अल्कोहल, ठीक है। आपको याद करके मूड्स बहुत स्विंग हो रहे हैं उनके। आपने कोई बीच साइड या किसी तरीके का हॉलीडे जहाँ पर कुछ कट पहना हो अभी रिसेंट में, या इनके साथ कभी, तो उन पिक्चर्स को या उन मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। एंड इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएट। अगर आप दूरी पे हो, विच मीन्स कि अगर आप मान लो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप ये मान के चलो कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। देखो, पहली बात तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है। अब इस चीज को वो खुद को तो पता है उसको, बट वो पर्सन आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि एक्सप्रेसिव तो इंसान है ही नहीं। दूसरा कि इसकी लाइफ में पछड़े बहुत हैं, पछड़े इन द सेंस प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। सिर्फ आपका रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फैमिली हो सकती है, इसका करियर हो सकता है, इसकी लाइफ में इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में चारों ओर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रखी हैं जहाँ ये खुद ही बाउंड्रीज में बंधा रहता है या बंधी रहती है। तो वो आप तक का सिर्फ आपके ऊपर दोष नहीं है कि आपकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर हाँ, आपको दुनिया मानता है ये पर्सन, बट उसी वजह से जो मैं कहती हूँ ना, बहुत सारी बाउंड्रीज है, उस वजह से एक्सप्रेस नहीं करता है। यहाँ पर डेफिनेटली देखो, यहाँ पे भी कप की एनर्जी है, यहाँ पे भी कप की एनर्जी है। आज रात आपके पर्सन डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी पार्टी में, गैदरिंग में ये हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये आपके बारे में, उस बारे में बात भी कर रहे हैं। एंड या फिर कभी आप दोनों ने एक साथ इस तरीके कोई मेमोरीज अगर एक साथ आपने स्पेंड करी है, तो उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। और कट स्लिप फिर से मुझे यहाँ पर है कि कट स्लिप में अगर आपको ये देखते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको आपकी आर्म्स
बहुत पसंद है, और कट स्लीव में आप बहुत अच्छे लगते हो इस पर्सन को, ठीक है। या फिर रिसेंट में आपने कोई ड्रेस डाली है ऐसी फ्लेरी ड्रेस, अगर आप फीमेल हो तो फ्लेरी ड्रेस आपने पहनी हो, अगर आप मेल हो तो हो सकता है वर्कआउट के दौरान आपने कोई पिक वगैरह डाली है और उसमें आपके जो है बाइसेप्स होते हैं ना, आई थिंक कुछ ऐसा, मतलब वो देख रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत पसंद कर रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि आप का लेवल अप हो चुका है, आप एक लेवल अप कर चुके हो अपनी डेवलपमेंट में, अपने आप को इन्हांस करने में, या अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने में, या अपने आप को आप कह सकते हो कि सेल्फ लव में आपने अपने को बहुत चेंज किया है इस चीज़ में, ठीक है। एंड यस, वर्ल्ड वाइड मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आप वर्ल्ड वाइड नेम फेम में हो, आपको लोग जानते हैं, कोई एक आधा तो यहाँ सेलिब्रिटी भी हो सकता है भाई। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी दुनिया ही जो है वो सेलिब्रिटी है, बट कोई एक आधा यहाँ पर आज ऐसा कोई देख रहा है जो हो सकता है कि नेम फेम में है, जिसको एक सक्सेसफुल करियर है, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बहुत मतलब चेंज में देखा, और डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरत लगते हो, मेल फीमेल एनी जेंडर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल करके ये पर्सन आपसे मिलने आते थे, उस दौरान कोई टिकट्स वगैरह इनके पास रखी हुई हैं, वो टिकट्स वगैरह देख रहे हैं, पता नहीं टिकट की क्यों आई है मुझे जानने, आई डोंट नो। देखो, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो आपके पर्सन डेफिनेटली मेल है फीमेल है, इस टाइम बड़े मेस्कुलाइन एनर्जीज में देख रहे हैं आपको। उन्हें लग रहा है आप बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज में आ गए हो, चाहे आप फीमेल भी हो तो उन्हें लगता है कि आप बड़े ही ढीठ जिद्दी टाइप हो गए हो, और बहुत ईगो आ गया है आपके अंदर। आप सिर्फ क्लियर बातें सुनना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में स्टेबिलिटी से मतलब है। अब ये पर्सन कमिटमेंट देंगे तो ही तो स्टेबिलिटी आएगी ना आपकी लाइफ में। तो आप जब भी इनसे मिलते हो या बात करते हो, या जब भी बात हुई है, तो सिर्फ कमिटमेंट को लेकर आप जो है ज़्यादा प्रेशराइज करते हो इस पर्सन को कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। और या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट में ये पर्सन है तो ये कब आपको कमिटमेंट देंगे, कब वहाँ से जो है ये एनर्जीज को रिलीज करेंगे। तो इस बारे में इन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है रूल्ड एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, कई बार आप बात करने से पहले सोचते नहीं हो। एंड हाँ, ये भी चीज़ है कि मैंने बोला है कि एक नेम फेम गेन किया है आपने, तो उन्हें लगता है कि आपने अपना एम्पायर बनाया है खुद, आपने अपने आप को बहुत, मतलब नाइट से एक एम्परर की एनर्जी में आप आए हो, तो आपने बहुत, मैं बोल ही रही हूँ कि इन्हांस कर ली हैं, अपनी स्किल्स इन्हांस करी हैं, आपने अपनी ब्यूटी इन्हांस करी है, आपने अपना सेल्फ लव इन्हांस किया है, आपने अपने आपको करियर में ग्रो किया है, फाइनेंस में ग्रो किया है, आपने अपनी बॉडी पे काम किया है, वेट गेन करना था, वेट लूज करना था, जो भी आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट इस पर्सन को लगता है आपके अंदर। और ये पर्सन को ये लगता है कि अब शायद आप इस पर्सन को पूछो भी ना, ठीक है, अब शायद आप इस पर्सन की तरफ देखो भी ना। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का जो एंडिंग हुआ है वो आपके साथ एंडिंग हुआ है आपके या इस पर्सन के फादर की वजह से। अब इसे लगता है कि पर्सन रिकंसिलेशन तो करना चाहता है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक इशू है वो है कि फैमिली शायद नहीं मानेगी, या फादर नहीं मानेंगे। ये फादर आपके हो सकते हैं या इस पर्सन के हो सकते हैं कि नहीं मानेंगे। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस जो आया है वो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से भी आया है, तो उस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ और आपने इनके साथ रिश्ता जो है ख़त्म कर दिया, बट हम इस रिश्ते पे काम कर सकते थे अगर ईगो ना रखते तो, ठीक है। फोर ऑफ कॉइंस, हाँ जी, ये पर्सन डेफिनेटली खोना नहीं चाहता है आपको, एंड एक सेविंग की तरह आपको देखता है ये पर्सन। सेविंग इन द सेंस कि मतलब जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है कि आज नहीं तो कल उसमें से कुछ अच्छा ही हमारे को रिवर्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इस पर्सन को भी ऐसे कि अब भी अगर रिश्ता ठीक नहीं है पर मैं इस रिश्ते पे आज भी कायम हूँ, मैं आज भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता हूँ, आज नहीं तो कल इस रिश्ते में से ही इसी पर्सन से मुझे जो है बेनिफिट मिलेगा, यही पर्सन मेरे को सपोर्ट करेगा, यही पर्सन मेरे लिए होगा उस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम। तो ये पर्सन के अंदर है, एंड डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, और यहाँ पे फोर ऑफ कॉइंस भी मुझे बता रहा है कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, जबकि ये पर्सन आज रात यही सोच रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं, बट क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से, इसको मैस्कुलाइन एनर्जीज मिल रही है, तो इसे लग रहा है कि मैं अपनी बात पता नहीं बोलूं या नहीं बोलूं, रखूं या नहीं रखूं अपनी बात आपके सामने।
एंड अगर मैं ये दो कार्ड्स को कंबाइन करती हूँ तो डेफिनेटली पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच रहा है। एक आप लोगों के बीच में साइकिल एंड हुई है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, रिश्ता खत्म हो गया था, अब उस रिश्ते को दोबारा ठीक करने के लिए एक इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जा रहा है। एंड अगर इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट उस स्टेबिलिटी पे रूल अपना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की इस पर्सन को ये बात, उस पर्सन को रिश्ता चाहिए आपके साथ, पॉजिटिव है ये दोनों कार्ड, बट वो पर्सन उस चीज़ के लिए बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो पर्सन बोलना नहीं चाहता है, मतलब वो एक्सप्रेस करना नहीं जानता है, जानता नहीं है या चाहता नहीं है, ये भी हो सकता है कि चाहता नहीं है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है देखते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स के साथ आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये पर्सन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहा है, या फिर आज रात ही किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ है जहाँ पर ये पर्सन इस बारे में जो है बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली इसे या तो कोई समझा रहा है कि ये इनिशिएट ले, इसकी तरफ से एक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये फिक्स कर सकता है इस रिश्ते को, ये ठीक कर सकता है इस रिश्ते को, ये अपने मूड स्विंग्स को ठीक कर सकता है, ये कोशिश कर सकता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, देखा, इनिशिएट ले सकता है ये पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पैशनेट है आज रात, कहीं ना कहीं ये पर्सन यूनियन के लिए पैशनेट है, रिश्ते में एक्सपेंशन के लिए पैशनेट है। यस, ये पर्सन को पता है कि ये पर्सन ने बड़े ही जैसे इन एंड आउट की एनर्जी रखी है, इस बारे में भी इस पर्सन को कोई ना कोई बता ज़रूर रहा है, किसी ना किसी से ये बात कर रहा है कि भाई तूने तो बहुत इन एंड आउट की एनर्जी में रहा है तू, या बहुत रही है तू, कभी तो उसके लाइफ में है, कभी तो उसके लाइफ में नहीं है। तो इस तरीके की बातचीत हो रही है आज रात। ठीक है, किसी के साथ। और सोशल मीडिया पे मैंने पहले ही बोला कि पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड आपकी जो ग्रोथ हुई है उसको देखकर बड़ी ही ज़्यादा खुश हैं या बड़े ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी देखते हैं क्यों है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई थी और अब आप इस पर्सन को अगर आपकी तरफ आना है तो मैंने पहले ही बोला कि अपने बहुत सारे पछड़े इस पर्सन ने अपने आसपास घेर रखे हैं। उस टाइम 8 ऑफ सॉर्ड्स तो नहीं आया था, अब देख लो कि सिर्फ आप नहीं हो एक कि जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है तो वो पर्सन कुछ कर ही नहीं पा रहा। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं ऐसी, बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पर्सन एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। अपने ही थॉट्स इतने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, करियर ठीक नहीं चल रहा है, या करियर में काम अभी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको सक्सेस नहीं मिली है, या फैमिली नहीं मान रही, कुछ तो है कि वो पर्सन को पता है कि वो अभी किसी तरीके से अगर एक्शन ले भी लेगा ना तो आपको किसी तरीके की कोई कमिटमेंट या किसी तरीके की कोई आपको सच्चाई बता ही नहीं पाएगा अभी तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि आपके साथ अगर इस पर्सन का एंडिंग हुआ है तो पर्सन बहुत परेशान है और बहुत गिल्ट है इस चीज़ का इसके अंदर। ठीक है, जिस चीज़ को वो खोना नहीं चाह रहा था वो चीज़ उसके हाथों से निकल रही है, वो पर्सन उसके हाथों से जा रहा है और उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल फिर आ गया जो कह रहा है कि वो बात बोलेगा नहीं। आप जा रहे हो जाओ, पर उस पर्सन के मुंह से आप ओके सुनोगे, या उस पर्सन के मुंह से आप यही सुनोगे कि ठीक है, अगर आप इसी चीज़ में खुश हो तो ओके। वो पर्सन आपको ये एक्सप्रेस नहीं करेगा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मैं बहुत टूट रहा हूँ या टूट रही हूँ, मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा या मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, वो बात बोलेगा नहीं पर्सन। ठीक है, पर्सन परेशान है आज रात, गिल्ट है, और गिल्ट भी इस चीज़ का भी है कि ये पर्सन संभाल नहीं पाया रिश्ते को। द एम्परर की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। किंग, देखा मैंने कहा ना कि यहाँ पर इस पर्सन को ये लगता है कि आप बड़े मेस्कुलाइन एनर्जीज में आ गए हो, बहुत ज़्यादा जो है क्लियर बातें करने लग गए हो। जब भी आपसे कभी मिलते हैं बात करते हैं तो आप ज़्यादातर कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, या आप क्लियर कट बोलने लग गए हो, या आपने अपनी स्किल्स बहुत इन्हेंस करी है, आपने अपना एम्पायर बनाया है। सारी बात आ गई किंग ऑफ सॉर्ड्स में, ये सारी चीज़ें आ गई कि आपने डेफिनेटली ये सब कुछ ग्रो अपना लाइफ में किया है। 8 ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से दूर रहना पसंद करोगे, बट नॉन कमिटल बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपका बहुत सुंदर रिश्ता था, बट ईगो के चक्कर में ना ये रिश्ता ऐसा हो गया कि इस रिश्ते पे जैसे नज़र लग गई। थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए और उस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ये भी शो किया है ना कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में वो आपको अपनी ईगो शो कर रहे थे या वो बहुत ज़्यादा रूड बोल रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर भी बड़े परेशान है कि इस पर्सन ने आपसे ऐसे बोला। आपके साथ ये जो आप लोगों की कम्युनिकेशन हुई, बहुत, मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक सीधा सा वर्ड बोलूंगी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी जो इस पर्सन ने कर दिया आपके साथ। अब ये पर्सन पछता रहा है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये किंग से एम्परर की एनर्जी में आ गया ना, तो किंग से भी ऊपर की एनर्जी में आ गया, तो हायर एनर्जीज में जब ये आया तो उसको समझ में आ रहा है कि इसने एक्चुअल में किया क्या था।
या दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा है कि इसने एक्चुअल में जो किया था वो थर्ड पार्टी इसे सेम वही चीज़ें शो कर रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बट फैमिली हो सकती है जिनकी वजह से, जिनके दबाव में आके इसने शादी तो कर ली, बट ये वहाँ खुश नहीं है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर ये फैमिली को भी सोच रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आता भी है, आपको एक्सेप्ट भी करता है, तो हो सकता है आप सिंगल पेरेंट है या पर्सन सिंगल पेरेंट है, तो इसकी फैमिली या आपकी फैमिली इस चीज़ को ना माने। ओके, इस बारे में सोच रहे हैं। ओह माय गुडनेस, मैंने बोला था आपको कि ये पर्सन आपको सेविंग की तरह रखना चाहता है। मतलब इसने जितना भी कुछ किया है ना अपनी लाइफ में, ये पर्सन को ये पता है कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो। ये पर्सन जब जितना मर्जी तूफान लेकर आ जाए, आपके पास आते ही ये पर्सन हील होता है। वो ही एनर्जी है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप इसका सपोर्ट सिस्टम हो। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जब ये आपसे बात करता है ना, जब ये आपको वुंडेड एनर्जीज में ये आपकी तरफ आता है, तो आप इसको हील कर देते हो, आप इसको इतना प्यार देते हो कि ये पर्सन की लाइफ में जो भी चल रहा हो, आंधी तूफान आया हुआ हो, बट आप इसको जो है समेट लेते हो आप इस पर्सन को। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही बता रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि यस आप इस पर्सन को बहुत अपनापन फील कराते हो, और आप इस पर्सन को ये शो करते हो कि इसे बहुत पसंद आती है वो चीज़, जब आप इसको कहते हो कि नहीं मैं आपको खो नहीं सकता या मैं आपको खो नहीं सकती। ये बहुत खुश होता है उस चीज़ को सुन के, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस पर्सन जो है आप पे नज़र रख रहा है, और ये पर्सन, मैं यहाँ बता दूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता है, बट एक्सप्रेस ना करने का भी इसका एक कारण हो सकता है कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी इसने बहुत सारे रिश्तों को खोया है, जिस वजह से उसको लगता है कि अगर आपको भी उसने एक्सप्रेस कर दिया ना, या आपको भी बता दिया कि वो आप पे को डिपेंडेंसी फील कर रहा है, तो शायद आप भी छोड़ के चले जाओगे, आप भी उसकी तरफ पीच कर लोगे, जो कि यहाँ के 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की आप इसको छोड़ के चले जाओगे अगर इस पर्सन ने एक बार भी आपके सामने ये एक्सप्रेस कर दिया कि आपको ये बहुत पसंद करता है या करती है, ठीक है। देखें और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की आज रात। देखो मैंने बोला ना यहाँ पर कि ये पर्सन को लगता है कि शायद आप भी ये ऐसे ही कर दोगे, पता नहीं आपके साथ रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो उस पर्सन को थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं प्यार व्यार के चक्रों में पड़ूं, पता नहीं क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मेरा पर्सन मुझे छोड़ ना जाए, मैं कोडिपेंडेंसी में ना आ जाऊं, फिर मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊंगा अपने पर्सन के बिना। पैशन आज रात बहुत, मैंने बोला ही है कि एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे आपके साथ जो है जोड़ने की हैं। पर्सन जो है आपके साथ, मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके साथ कुछ बातें इमेजिन भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मोर कार्ड्स। तो अगर आप इस पर्सन को डिनाई करते हो, या अगर आप इस पर्सन को ये शो करते हो कि आपकी लाइफ में अब इस पर्सन का कोई काम नहीं है, या थोड़ा एटीट्यूड भी शो करते हो, तो पर्सन को बहुत पसंद आता है वो। आपको क्या लगता है कि पर्सन आपके नखरे जो है पसंद नहीं करता है? नहीं, बहुत पसंद करता है पर्सन आपके नखरे। और आज रात उन्हीं के बारे में सोच रहा है, ठीक है। जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप आते हो, जब आप एक ऑप्शन बनने को तैयार नहीं होते हो, जब आप ये कहते हो कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं सामने वाले की जो है लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस पर्सन को वो चीज़ पसंद आती है कि चलो मुझे तो पसंद करता है ये पर्सन, हाँ पर ये भी चीज़ अच्छी है कि किसी और के रिश्ते की भी रिस्पेक्ट कर रहा है ये पर्सन, तो डेफिनेटली वो पसंद आता है उस चीज़ को, ठीक है। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? मैं कार्ड्स दूसरे ले लूँ एक बार, 1 सेकेंड का मुझे टाइम देंगे आप? पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? ओके, बड़े सारे कार्ड्स गिरे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। पर्सन आप पे कोडिपेंडेंसी डेफिनेटली फील करता है, तभी वो पर्सन जो है यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है उसने जैसे एक्सप्रेस किया वो हील होगा और फिर आप पे कोडिपेंड हो जाएगा, ठीक है। वेट, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वेट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, बट कुछ वेट यहाँ पर है किसी चीज़ की। आई लाइक अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। तो रात को पर्सन बहुत जैसे सोचते रहते हैं इस चीज़ को लेकर, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट।
तो ये ज़रा सुन लो, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, लिसन टू योर हार्ट। अगर आपका दिल भी कहता है कि आप उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ मेमोरीज क्रिएट करो, देन वो चाहते हैं कि ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। पहले नेम इनिशियल्स देख लें। ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? द सन, द डेथ, ओके, द मून। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड एंड द डेविल, ओ माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स। देखो बात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सन का कार्ड आया है पहले नंबर पे, बट यहाँ पे स्ट्रगल बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये रिश्ता आसान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते में ईगो नहीं है। आप दोनों की तरफ में ईगो है, आप दोनों ही जो है फायर साइन के हो सकते हो, या बहुत सारे लोग जो हैं आप वाटर साइन के हो सकते हो। यहाँ पर ना एक्चुअल में प्रॉब्लम सारी ये है कि आप दोनों फायर साइन के होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, या फिर आप सेम साइन के हो कि मतलब आप जैसे मान लो वाटर साइन हो दोनों, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि यही बता रहे हैं कि यूनियन तो होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये लियो सीजन, ठीक है, लियो सीजन में हो सकता है। और यहाँ पर बातचीत आपकी एक महीने के एक हफ्ते के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका यूनियन बताऊँ ना मैं, तो आपका यूनियन हो सकता है जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका यूनियन बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। बट बातचीत होने के चांसेस यहाँ पर अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोगों का यूनियन हो। ठीक है, चलो अभी हम जो देखने वाले हैं कार्ड्स वो हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द मून, ओके। मैं बोलने लगी थी पर चलो यहाँ पर कार्ड्स फिर भी यही बता रहे हैं कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और जिस वजह से थोड़ा सा देखो दो स्थितियाँ हैं। अगर ये पर्सन सामने वाले से मैरिड है, मतलब थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो ये बस पहली बात तो क्योंकि स्पाउस हैं, और दूसरी बात की लीगली मैरिड हैं, तो ये पर्सन खुश नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी है, क्योंकि एक तरह के तरीके से जो उनका हक बनता है, सामने वाले की जो हक बनता है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, अंदर से ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी डर और फियर में है, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको अगर पता चलता है तो आप लीगली एक्शन ले सकते हो। अगर थर्ड पार्टी को पता चलता है कि ये मैरिड है, तो थर्ड पार्टी भी इनको लीगली एक्शन ले सकती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड ही नहीं है, ना आपसे ना किसी और से, तो ये डरे रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता, आप ये कह सकते हो कि जिसके भी साथ ये रिश्ता अभी निभा रहे हैं, और अगर इनकी मदर को पता चलता है तो इनकी मदर इनकी लीगली मैरिज कहीं करवा देंगी। मतलब वो शायद पसंद नहीं कर रही हैं उस पर्सन को। मान लो आपसे मैरिड नहीं है, किसी और के साथ ये रिश्ते में है, और उनसे भी मैरिड नहीं है पर, ठीक है, और ये पर्सन की शादी अब होने की एज हो रही है, तो इनकी मदर हो सकता है कि उस पर्सन को पसंद नहीं करती है जिनके साथ ये अभी हैं, तो इनकी मदर जो है किसी और के साथ इनकी शादी करा सकती हैं अगर पता चलता है। तो ये थोड़े डरे हुए से हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, अभी समझ में आया। अब हम देखेंगे यहाँ पर फैमिली में क्या चल रहा है।
शिट, डिटैच। तो ब्लॉक, अभी देखो यहाँ पर जो कार्ड आया है ये 1-1 की एनर्जी है, जजमेंट के कार्ड की तरह होता है ये, 10-10 की एनर्जी, और यहाँ देख लो 1-1 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 1-1 की एनर्जी है, ज़रूर क्लेम करना, ठीक है, क्योंकि आपके फैमिली वाले जो हैं पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, और जो भी मतलब इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इनके लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है यूनियन के लिए, एंड प्लानिंग करी जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, विचार किया जा रहा है इस चीज़ पे, और एक होप रखी जा रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डिटैच जो है नेक्स्ट एक्शन में आया है, तो कोई ना कोई लॉ से सहारा लिया जा रहा है भाई, यहाँ पर छुप छुपा के, ज़्यादा बताया नहीं जा रहा। ओके, सो बैलेंस करने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, और इसमें इनके ऊपर कोई तरीके का दबाव ना आए, ये पहले किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ना पैसे को लेकर आप ये कह सकते हो कि मतलब ऐसे शो ऐसा किया जा रहा है कि इनकी लाइफ में इनके पास तो कुछ है ही नहीं, बेचारे कहाँ से लाएंगे, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, बट ये लोगों के सामने कुछ ऐसा शो कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल के सामने ऐसा शो कर रहे हैं कि आप इस तरीके के हो कि आप बहुत पैसा पैसा करते रहते हो, आपको घूमने फिरने का शौक है, आपको अपने ऊपर एक्सपैंड करने का शौक है, और ये लॉ के सामने बातें हो रही हैं। मतलब नेक्स्ट एक्शन में आपके ऊपर चीज़ें डाल के और चीज़ें ठीक करने की कोशिश। वाह वाह, वेरी गुड। मतलब थोड़ा सा ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेना चाह रहे हैं, बट चालाक देखो कितने हैं कि ये पर्सन, ये जो फैमिली है, ये शो करना चाहती है कि हमारे पास तो कुछ बचा कुचा है नहीं, पैसे है नहीं, और जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, हम तो गरीब हैं, कुछ करके ऐसा, मतलब आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, मुझे नहीं पता, ये चैनल्ड मैसेज है, कार्ड्स की तरफ से नहीं है, बट मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब छुप छुपा के, मतलब ऐसा ना हो कि हम चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट लॉ के अंडर घुमा फिरा के ऐसा हो जाए कि आपके और इनके बीच में रिश्ता ठीक हो गया, इनकी भी बची रहे इज्जत की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप हो या नहीं हो हमारे घर, बट चीज़ें ठीक भी हो जाएं। समझ गए अब आप? मैं अब इससे ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगी, बट इतना ही मैं, किसी ने मुझसे पूछा आज दिन वाली रीडिंग में, दीदी आपकी एज कितनी है? बेटा मैं 62 प्लस हो गई हूँ। ठीक है, जस्ट नंबर, क्या होता है 62, कुछ भी नहीं होता है ना। मेच्योरिटी, आप थोड़े देखो एंजल्स मुझे भी कह रहे हैं मेच्योर हो जाओ। हाँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस रिश्ते में आपको मेच्योर होकर सोचना है कि स्टेबिलिटी मिले तो अच्छी बात है, वेरी गुड, नहीं मिले तो मेच्योर हो जाओ, आगे मूव ऑन करने की कोशिश करो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अर्धी एनर्जी आई है, तो अगर आपकी तरफ कुछ स्टेबल आ रहा है, गो फॉर इट, चाहे करियर है चाहे रिलेशनशिप है, कुछ स्टेबल अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसको ना मत करो, क्योंकि यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ना आज कार्ड्स मंगाए थे, मुझे लग रहा है मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालूं, देखते हैं क्या आता है। फेयर मैन, ओ मैंने अभी अभी कहा कि कोई रिलेशनशिप आ रहा हो तो उसको ना मत करो, तो यहाँ पर है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। भाई किसके पर्सन हैं ऐसे जो थोड़े बहुत ग्रे या वाइट हेयर रखते हों, या फिर हो गए हों अभी कुछ टाइम पहले। और यहाँ पर फेयर मैन की एनर्जी की थोड़े रंग थोड़ा साफ है, आपके सीक्रेट्स के बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है। इन्हें क्लैरिफाई कर दूं, चलो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि मैं ये दो कार्ड्स, इनमें से दो कार्ड्स निकालूं, और देखो दोनों कार्ड आपकी स्टोरी से मैच हो रहे हैं यहाँ पर। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना कौन है ये। कोई फेयर मैन है जो गॉसिप कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपनी ईगो में रहना है। दूसरा पैरेट की एनर्जी यहाँ पे, टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख ली है उसने अपने अंदर बातें रख रख के, बट वो पर्सन अब पेशेंस नहीं रख पा रहा, उसने किसी और के सामने आपके राज खोल दिए हैं। भाई ये कौन है? कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं आपके, अब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये थी एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। यहाँ पर राशियाँ हैं टॉरस, लो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और जो प्रोमिनेंट साइन आए थे वो थे पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा एंड सेजिटेरियस, ठीक है।
ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।